Good morning, students. Let's begin chapter 16. The flower thief. Flower thief, flower को steal करने वाला क्या होता है? Thief. ठीक है. Students, wit is an important form of intelligent humor. It could save someone from distress. The minister's son saved himself by eating the flowers and leaving no trace of those which he stole. Okay, this is a very beautiful story. Let's start the story. The king of Iran loved flowers. His garden, built after spending a large fortune, had many rare flowers with enchanting fragrance. ईरान का जो किंग था उसको फ्लावर्स से बहुत लव करता था वो. उसके गार्डन में बहुत ही लार्ज फॉर्चून थे और रेयर फ्लावर्स थे जिनमें बहुत सुंदर बहुत अच्छी खुशबू आया करती थी और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो है उसमें खिले हुए थे. Once the king came to know that his precious flowers were being stolen from the garden, he called for the gardeners. Bring before me the thief who steals the flowers from my garden, ordered the king. एक बार किंग को क्या पता चला कि उसके जो प्रीशियस फ्लावर हैं वो उसके गार्डन से कोई चुरा रहा है, तो उसने गार्डनर्स को बुलाया और कहा कि जो फ्लावर थीफ है उसको मेरे सामने पेश करो. द गार्डनर्स माउंटेड अ वॉच अराउंड द गार्डन एंड गार्डेड इट डे एंड नाइट. One morning they noticed a hand coming in through the fence from the outside and plucking flower from the taller plants. गार्डनर्स ने एक हर वक्त मतलब 24 आवर्स डे एंड नाइट को गार्ड करने के लिए वहां पर निगरानी बिठा दी. एक जना हर वक्त उसको देखता रहता था. एक सुबह उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो फेंस होती है, फेंस के बाहर की तरफ से एक टॉलर प्लांट में से एक हाथ अंदर आया और उसने फ्लावर को तोड़ लिया. द अलार्म बेल्स रैंग, और जो उन्होंने अलार्म लगा रखे थे जैसे ही फ्लावर टूटा वो अलार्म बजने लग गया. द गार्डनर्स एंड द गार्ड्स रन टुवर्ड द कॉर्नर वेयर द हैंड वाज सीन. गार्डनर्स और गार्ड्स जो थे वो उस कॉर्नर की तरफ रन करा, वो वहां से दौड़े जहां पर उन्हें हाथ को देखा था. दे सराउंडेड द थीफ, उन्होंने चोर को घेर लिया. बट ऑल ऑफ देम वर शॉक्ड व्हेन दे लुक्ड एट द थीफ्स फेस. इट वाज द सन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर. लेकिन चोर को देखकर उनके चेहरे जो है वो बिल्कुल शौक से नजर आने लग गए. क्यों? क्योंकि जो थीफ था वो कौन था? वो राजा के मिनिस्टर का बेटा था. अ थीफ हैड टू बी पनिश्ड वेदर ही वाज अ बेगर सन और अ मिनिस्टर्स. लेकिन थीफ को तो पनिशमेंट दिया जाएगा भले ही वो बेगर का सन हो चाहे वो मिनिस्टर का सन हो. द गार्ड्स एंड द गार्डनर्स लेड द यंग मैन टुवर्ड्स द किंग्स कोर्ट. ऑन द वे दे रन इनटू द मिनिस्टर्स हिमसेल्फ हु वाज ऑन हिज वे टू द कोर्ट फॉर एन इंपॉर्टेंट मीटिंग विद द किंग. वो उसको जब ले जा रहे थे, राजा के पास दरबार में लेकर जा रहे थे, रास्ते में उनको खुद मिनिस्टर की तरफ दौड़ कर गए क्योंकि जो मिनिस्टर था वो राजा के पास कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था. तो मतलब गार्ड्स जो है वो मिनिस्टर को बताना चाह रहे थे कि आपका बेटा पकड़ा गया है. द मिनिस्टर न्यू ऑफ हिज सन्स फॉन्डनेस फॉर फ्लावर्स फ्रॉम अ ग्लेंस इनटू द अरेस्टेड यंग मैन्स पॉकेट. द मिनिस्टर गेस्ड द होल स्टोरी. मिनिस्टर जो है उसको पता था कि उसके बेटे को फूलों से कितना प्यार है, ठीक है. और जो यंग मैन था उसकी पॉकेट में जो फ्लावर्स थे प्लक करे हुए वो उसकी पॉकेट में देखकर मिनिस्टर को सारी कहानी का पता लग गया. योर माउथ विल सेव यू, कमेंटेड द मिनिस्टर विद नो चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस एज ही वॉक्ड पास द ग्रुप ऑफ मैन. तुम्हारा मुंह ही तुमको बचाएगा, मिनिस्टर ने बिना कोई एक्सप्रेशन चेंज करे चलते हुए अपने आदमियों के साथ अपने बेटे को बोला. The minister's son quickly understood what his father meant. He started eating the flowers in his pocket one by one without letting the guards see. मिनिस्टर का बेटा तुरंत ही समझ गया कि उसके फादर का क्या मतलब है. उसने क्या किया, उसके पॉकेट में जो फ्लावर्स थे उनको एक एक करके खाना शुरू कर दिया और गार्ड से छुपा के कि गार्ड उसको देख न ले. योर मैजेस्टी, वी हैव गॉट द थीफ हु यूज्ड टू स्टील द रॉयल फ्लावर्स. इट इज नन अदर देन आवर मिनिस्टर सन, डिक्लेयर्ड द चीफ गार्डनर as the guards pushed the young man forward into the center of the floor. Your Majesty, हमने थीफ को पकड़ लिया है जो हमारे रॉयल फ्लावर्स जो है चुराया करता था. ये कोई और नहीं, ये हमारे मिनिस्टर का ही सन है. चीफ गार्डनर जो था उसने कहा और गार्ड्स जो है उन्होंने यंग मैन को पुश किया फ्लोर की तरफ. टेक द फ्लावर्स बैक फ्रॉम हिम, ऑर्डर द किंग. इससे फ्लावर वापस ले लो, किंग ने ऑर्डर दिया. द गार्ड्स बिगेन टू सर्च द यंग मैन्स पॉकेट बट कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल पीटल इन देम. गार्ड जो है उन्होंने यंग मैन की पॉकेट्स में सर्च करना शुरू करा लेकिन उनको एक सिंगल पीटल भी नहीं मिला किसी फ्लावर का. नाउ द मिनिस्टर सन फेस द किंग, द नर्वस गार्ड्स एंड गार्डनर्स बिसाइड हिम. अब जो मिनिस्टर का सन जो था उसकी तरफ किंग ने फेस किया और जो गार्डनर और गार्ड थे वो सब उसके साइड में जो खड़े थे उनकी तरफ देखना शुरू करा. वो सब कैसे हो गए? नर्वस हो गए.
योर मैजेस्टी, आई वॉज एडमायरिंग द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ द रॉयल गार्डन फ्रॉम द आउटर pyramid when these men arrested me, please save me. योर मैजेस्टी, मैं आपके ब्यूटीफुल फ्लावर जो है रॉयल गार्डन के, उनको एडमायर कर रहा था बाहर की तरफ से, पिरामिड से, मतलब वो कह रहा है कि मैंने चुराए नहीं, मैं तो बाहर से देख रहा था जब इन लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया, प्लीज सेव मी. हाउ डेयर यू अरेस्टेड एंड ब्रिंग दिस यंग मैन टू मी बाय कॉलिंग हिम अ थीफ. मेक अ मिस्टेक लाइक दिस अगेन एंड नन ऑफ यू विल हैव अ हेड ओवर योर शोल्डर्स. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस यंग मैन को अरेस्ट करके मेरे सामने लाने की और इसको थीफ बोलने की. अगर ऐसी गलती दोबारा की तो तुम्हारे शोल्डर्स पर तुम्हारे हेड नहीं होंगे, मतलब तुम्हारे सिर काट दिए जाएंगे. His mouth indeed saved the minister's son, but he never stole flowers again. Note that he loved flowers less. He knew he couldn't eat those terribly bitter flowers if caught again. उसके मिनिस्टर का जो सन था उसको सच में ही उसके माउथ ने बचा लिया, लेकिन उसने दोबारा कभी भी फ्लावर जो है वो नहीं चुराए. इसलिए नहीं कि उसको फूल कम पसंद आने लगे थे, बल्कि इसलिए कि वो जान गया था कि इतने कड़वे फ्लावर्स को दोबारा खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर वो फिर से पकड़ा गया. मीन्स वो दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जिससे उसको वो बिटर फ्लावर्स जो है वो फिर से खाने पड़े. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रीड द स्टोरी and complete all the work as you do always.